बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एंथुजियास्टिक बीएसएन कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे और ये लेक्चर यकीनन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना यूनिट नंबर 6 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है हेल्थ एजुकेशन पे। हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और उसके साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी तरफ से आने वाला हर लेक्चर जो है सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी लेक्चर नंबर 10 ले रहे हैं सबसे पहले, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप लोग यूनिट नंबर 1 ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 से स्टार्ट करें, ताकि आप लोग एक सीरीज में लेके लेक्चर को चलें और आप लोगों का कोई भी टॉपिक जो है वो मिसिंग ना हो। तो प्ले लिस्ट में मैंने अपनी सारी वीडियोस डाल दी हुई हैं, आप लोग वहां से ले सकते हैं उनको और इजीली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके कंटेंट में पूछे गए हैं, हम वन बाय वन उन सबको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स टीचिंग, लर्निंग, हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, describe various strategies which can be used to deliver health education, develop a teaching plan and conduct mock health session on a selected topic. So let's start from question number 1. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म्स टीचिंग, लर्निंग एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम टीचिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। टीचिंग क्या होती है? Teaching is a deliberate intervention that involves the planning and implementation of instructional activities and experiences to meet the intended learner's outcome according to a teaching plan. थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आप लोगों ने। हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं। जब भी कोई मुश्किल डेफिनेशन आए और आप लोगों को करनी भी ज़रूरी हो और याद भी ना हो रही हो, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जब आप बना लेते हो तो वो याद करना बहुत आसान हो जाता है। हम इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, टीचिंग इज अ डेलिब्रेट इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, की एक ऐसी इंटरवेंशन जिसमें हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। हम बच्चों को इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और हम उनको एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। टू मीट द इंटेंडेड लर्नर्स आउटकम, हम उससे आउटकम लेना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग प्लान। तो अगर आप इसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करके, तो आप लोगों के लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग टू पीपल्स नीड, एक्सपीरियंसेस and feelings and making specific interventions to help them learn particular things। कि हम उनकी नीड्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी फीलिंग्स को हमने महसूस करना है, उनको पूरा करने की कोशिश करनी है और इंटरवेंशन करनी है कि वो पार्टिकुलर थिंग्स को सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज लर्निंग? अब लर्निंग क्या होती है? किसी भी चीज़ को सीखना जो है बेसिकली लर्निंग होती है, और ये जो आपका प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो लर्निंग की क्या डेफिनेशन होगी? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन बिहेवियर विच कुड बी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड दैट कैन अकर एट एनी टाइम और इन एनी प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कि किसी भी तरह का एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आ जाए, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर आप लोग अपनी क्लासरूम में आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर नहीं की हुई है, तो बुरे सर्कमस्टांसेस आ गए ना आपके ऊपर, प्रोफेसर जो है आप पे शाउट करेगा, आपको डांटेगा या क्लास से बाहर निकाल देगा, तो आपने क्या सीखा कि आपने जो है वो प्रेजेंटेशन बनाकर आपको आनी चाहिए था या असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी चाहिए थी। ठीक है, या अगर आप बाजार में खड़े हुए, आपके पास खड़ा कोई बातें कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बातें कर रहा है या किसी चीज़ की प्राइस के बारे में बातें कर रहा है, तो आप लोग किसी भी जगह सीख सकते हो। आप उस पर्सन की अनइंटेंशनली आप बातें उसकी आपके कान में जा रही हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख लोगे। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जहाँ पे किसी भी तरह से आपके अंदर नॉलेज आ रहा है या आप कुछ स्किल सीख रहे हो या आप एटीट्यूड किसी का देख रहे हो और उसको आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या होगा? सब कुछ लर्निंग में आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? द WHO हैज डिफाइंड द हेल्थ एजुकेशन एज any combination of learning experiences designed to help individuals and communities to improve their health by increasing their knowledge or influencing their attitudes। कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को, उसकी कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर सके। हेल्थ
और एजुकेशन। ठीक है, कि अगर आप कुछ ऐसी एजुकेशन ले लेते हो, कुछ ऐसा लर्न कर लेते हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेटर होती है, तो ये क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन होगी। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन इन दो वर्ड से आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन WHO की डेफिनेशन आपने ऐसा याद करनी होती है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके दिमाग में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए इस डेफिनेशन से रिलेटेड। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द पर्पस एंड गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कि किस मकसद के तहत हम जो है हेल्थ एजुकेशन करते हैं और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक अबाउट प्रमोशन ऑफ हेल्दी लिविंग, हम उनको हेल्दी लिविंग के बारे में बताना चाहते होते हैं, हम इसलिए उनको गाइड करते हैं कि वो जो है अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, अपनी अच्छी आदतें अपना लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने लाइफस्टाइल बेटर करें, जिससे क्या हो कि डिजीज ना उनको हो जाए। देन सेकंड है टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड बॉडी ऑफ ओपिनियन एंड नॉलेज। ठीक है, कि हम एक इन्फॉर्म्ड बॉडी बनाना चाहते हैं, हम एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिनके पास नॉलेज है, जैसे कि हम सोशल वर्कर्स को, टीचर्स को और फार्मासिस्ट को सबको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर एक ओपिनियन दे सके, लोगों को गाइड कर सके। देन थर्ड हमारे पास क्या आता है, टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर यूजेज ऑफ मेडिकेशन। सबसे पहली बात क्या होती है कि किसी भी चीज़ को किसी एक नए मुआशरे में इंट्रोड्यूस कराना बहुत मुश्किल होता है, और हमारी कम्युनिटी अभी इतनी पीछे है कि हम लोग मेडिसिन पे भी बिलीव नहीं करते हैं और उनके प्रॉपर यूज़ का भी लोगों को नहीं पता है। तो हमने क्या करना है, हमने लोगों को सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस देनी है मेडिसिन के लिए, देन हमने उनको प्रॉपर यूज़ बताना है कि मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। देन है टू मेक हेल्थ एन एसेट वैल्यूड बाय कम्युनिटी, आपने सेहत को एक ऐसा खजाना बना देना है, कीमती चीज़ बना देना है जिसकी आपकी कम्युनिटी कदर करे, जिसको संभाल के रखना चाहे, वो कम्युनिटी आपकी हेल्दी रहना चाहे। देन है टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन अ हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, के उनको अपने हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल जो है वो अपनाने पे आप लोगों ने उनको इनकरेज करना है कि वो बुरी आदतें छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करें। देन है टू प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज की तरफ लेकर आना, कि अगर किसी कम्युनिटी में हॉस्पिटल बना दिया गया है और वहाँ के लोग उस हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, उससे अवेल नहीं करते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ को। मोस्टली क्या होता है, अगर डिलीवरी करवानी होती है तो हमारी कम्युनिटीज़ में क्या करते हैं, लोग दाइयों के पास ले जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी में कोई नहीं लेके जाता अपनी फीमेल्स को। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने उनको बताना है कि आप लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी बनाएगी, आपने पेशेंट को वहाँ लेकर जाना है, वहाँ उसके रेगुलर चेकअप्स होंगे ड्यूरिंग का उसका कंसेप्शन से लेकर उसकी डिलीवरी तक का पीरियड होता है। उस सारे पीरियड के अंदर उसको गवर्नमेंट जो है आयरन और फोलेट टैबलेट्स प्रोवाइड करती है, उसको फ्री चेकअप्स देती है। तो आप लोगों ने उनको बताना है कि प्रॉपर जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको इस्तेमाल करें, आप लोग उनको ज़ाया ना होने दें। देन है टू अराउज इंटरेस्ट, प्रोवाइड नॉलेज, इम्प्रूव स्किल, आपने उन लोगों में चार चीज़ें करनी है कि उनका इंटरेस्ट बिल्डअप करना है, आपने उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है चीज़ों के हवाले से, देन आपने उनको स्किल जो हैं वो आपने इम्प्रूव करने हैं हेल्थ से रिलेटेड, एंड चेंज एटीट्यूड्स इन मेकिंग रैशनल डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, और उनको इस तरह का एटीट्यूड आपने प्रोवाइड करना है या उनके अंदर जनरेट करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना सीखें। Then had to stimulate individual and community self-reliance and participation to achieve health development through individual and community involvement at every step, कि वो हर कदम पर, हर मौके पर आइडेंटिफाई करें अपनी प्रॉब्लम्स को, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को, और उनको सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो बच्चों ये हमारे पर्पस और गोल थे हेल्थ एजुकेशन के, कि हम लोग हेल्थ एजुकेशन बेसिकली किस मकसद के तहत कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में। तो टीचिंग एंड लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, तो फर्स्ट वन है एनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी, कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के दरमियान में आपस में दोस्ती होनी चाहिए, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हों ताकि आपस में वो उनको एक दूसरे की बात समझ में आए और कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कौन होगा, जो हमारे पास पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो स्टूडेंट होगा, और फैकल्टी कौन होगी, उसकी स्टाफ नर्स होगी या उसका फिजिशियन होगा। देन डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, की जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में क्या होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए उनके दरमियान में।
देन इनकरेज एक्टिव लर्निंग, आपने उनको इनकरेज करना है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, ताकि कोई भी अगर उनकी क्यूरी हो तो वो एक्टिवली उसका क्वेश्चन पूछ सकें और आप उनको आंसर कर सकें। गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक, अगर आप लोगों के स्टूडेंट जो है, क्लाइंट जो है, अगर आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं या अपने बारे में कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगना चाह रहे हैं अपने बिहेवियर के बारे में, तो आप लोगों ने उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है। और अगर जो है वो एजुकेटर जो है एजुकेट कर रहा है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट को भी चाहिए कि वो लर्निंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उसको प्रॉपर फीडबैक दे, उसको प्रोवाइड करे कि जनाब आपके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ समझ मुझे नहीं आई है, तो आप मुझे यहाँ से दोबारा से समझा दें, ठीक है। और अगर उसकी कोई क्यूरी रह जाती है तो इस तरह से उसकी क्यूरी क्लियर हो जाएगी और किसी भी किस्म का जो लर्निंग गैप है वो नहीं आएगा। आपने कहना है उनको कि जितना आपको रिक्वायर्ड टाइम है टास्क के लिए उतना टाइम आपने ज़रूर लेना है, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं करना, बहुत डिले नहीं करना, किसी भी चीज़ के लिए जितना टाइम है, जितना पर्पस है, आपने उसको करना है, टास्क को ऑन टाइम करना है आपने, ठीक है। एम्फेसाइज टास्क ऑन टाइम, कि जो आपका टास्क है वो आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाए। देन कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, आपने हाईली एक्सपेक्टेशन से कम्युनिकेट करना है, आपने इस तरह से बात करनी है कि जैसे आपको अपने स्टूडेंट्स पर पूरा ट्रस्ट है और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, आपसे क्यूरीज अपनी हल करवाएंगे, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वेज ऑफ लर्निंग, अगर कोई स्टूडेंट, कोई क्लाइंट आपका इंटेलिजेंट है, वो अच्छा वेल मैनर्ड है, ठीक है, तो आपने उसको भी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और जो उसके वेज ऑफ लर्निंग है आपने उनको भी फोकस करना है। ऐसा ना हो कि आप उसको कहो कि जनाब आपने जो है रट्टा मार के याद करना है, आपने यहाँ 2 घंटे बैठ के इसको मैं जल्दी जल्दी बोलते रहना है, बार बार रिपीट करना है। हो सकता है कि उसको सिर्फ 1 या 2 दफ़ा रिपीट करने से उसको याद हो जाए, या कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें जो है लिख लिख के याद करने की आदत होती है, ठीक है, या उन चीज़ों को वो बार बार रिकॉल करते हैं, तो आपने उनके वे ऑफ लर्निंग की और उनके टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि आपके कंटेंट में नहीं पूछा था लेकिन मुझे लगा कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको एक दफ़ा। इंटरेस्ट, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन करने से पहले हमने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक है, कि हमारे क्लाइंट की नीड्स क्या है, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या चीज़ सीखना चाह रहे हैं बेसिकली, तो हम उनको वही चीज़ सिखाएं। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, पार्टिसिपेशन, हमने लोगों को इनकरेज करना है कि वो ईजरली पार्टिसिपेट करें हमारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर, कि अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, अगर स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो जितनी अच्छी उस वक्त हेल्थ एजुकेशन हो सकती है उतनी किसी और तरीके से नहीं होगी। देन हमने क्या करना है, हमने अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रीहेंसिव रखना है, इस तरह से रखना है कि लोग जो हैं उसको समझ सकें। हमारी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए कि जो आपकी कम्युनिटी आपको सुन रही है, जिन्होंने आपको फॉलो करना है, उन लोगों को समझ आ सके, ठीक है। देन है मोटिवेशन, आपने फंडामेंटल डिज़ायर ऑफ लर्निंग जो है वो लोगों के अंदर शुरू करनी है। वो लोग जो बिल्कुल डल होके बैठे हैं, जिनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं सीखना चाहते हैं वो, तो आप लोगों ने उनके अंदर जो है डिज़ायर ऑफ लर्निंग को जनरेट करना होता है। ये आपका हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल है कि आप उनको अपने साथ लेकर चलो, उनके अंदर इतना मोटिवेशन जनरेट करो कि वो फुल पावर के साथ आपके साथ चलें, ठीक है। देन रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसको हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ टीचिंग, कि जो टीचर अपनी बात को 1 या 2 दफ़ा रिपीट करता है तो उस रेपिटेशन से क्या होता है कि बच्चों के जहन में वो चीज़ अच्छे से मेमोराइज हो जाती है, उनको याद रहती है, और टीचर जिस बात पे एम्फेसाइज करता है वो अपने बोलने से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या अपनी आवाज़ से जिस चीज़ पे वो जोर देता है कि इसको करना चाहिए, ठीक है, वो इन्फोर्स करता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। उनको लगता है कि टीचर की टोन जो है यहाँ पर एम्फेसाइजिंग टोन है, तो हमें इसको कर लेना चाहिए। देन नोन टू अननोन, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों से लेकर चलना है जिन चीज़ों के बारे में लोगों को पता है। देखिए ना, अब अगर आप लोगों को गाइड करने जा रहे हैं किसी डिजीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टीबी के बारे में, आप लोगों को गाइड करने जा रहे हैं, तो आप उनसे पहले पूछिएगा कि टीबी क्या होती है, आप टीबी के बारे में क्या जानते हैं, टीबी का मरीज कैसा दिखता है, क्यों होती है टीबी, जो उनका नॉलेज है, ठीक है। फिर उनके नॉलेज में जहाँ जहाँ पे फ्लॉज हैं, जहाँ पे डेप्रीवेशन है, आपने उनको ढूंढ के उनको फिल करना है। तो
पढ़ाना आसान हो गया ना, बताना आसान हो गया उनको। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम विच पीपल नो एंड मूव टू अननोन थिंग्स, ठीक है। देन लर्निंग बाय डूइंग, कि आपने उनको करके दिखाना है। जिस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट को ड्रेसिंग करने के बारे में बता रहे हो, तो आपने उसको सारा जो इक्विपमेंट है वो आपने प्रोवाइड करना है, उसको बैंडेज वगैरह देनी है कि किस तरह से ड्रेसिंग करेंगे आप उसके सामने उसको करके दिखाएं और फिर वो आपको कॉपी करेगा, तो इस तरह से वो सीख लेगा। देन है सॉइल, सीड एंड सॉवर। सॉइल क्या है, सॉइल उन लोगों का ब्रेन है, वो लोग हैं जिनको आपने एजुकेशन देनी है। सीड क्या है, वो फैक्ट है, वो रियलिटीज हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है जो आप दे रहे हैं उसको, ठीक है। एंड सॉवर क्या, मीडिया टू ट्रांसमिट द फैक्टर, कि कौन पर्सन दे रहा है, किस वे से दे रहा है, वो इधर वो वर्बली दे रहा है, वो ऑडियो विजुअल दे रहा है, वो किस तरह से दे रहा है, ठीक है। देन 9th वन है कम्युनिटी लीडर्स। किसी भी कम्युनिटी में बात करने से पहले आपको उनके लीडर से बात करनी चाहिए, क्योंकि लीडर तो वो पर्सनालिटी होती है ना जिसकी बात पूरी कम्युनिटी मानती है। तो अगर आप लीडर से बात करेंगे पहले अच्छे वे में, उसको इंस्पायर कर लेंगे, तो यकीनन वो पूरी कम्युनिटी आपका साथ देगी, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी में जाके अगर आप उनको गाइड करना चाह रहे हैं, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आपको वहाँ की कम्युनिटी लीडर से बात करनी होगी ताकि वो आप लोगों की सिफारिश कर सके एक तरह से। देन गुड हेल्थ रिलेशन, के जो हेल्थ एजुकेटर है उसके अपने भी जो रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ वो अच्छे होने चाहिए, वो पोलाइट नेचर का होना चाहिए, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए। और अगर वो एम्पैथेटिक है तो लोग उसकी बातों को ज़्यादा गौर से सुनेंगे और उनको लगेगा कि ये हमारे अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा है और हमारे प्रॉब्लम्स को वाकई ही में सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज विच कैन बी यूज टू डिलीवर हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेज आ सकती हैं। इंडिविजुअल अप्रोच है, ग्रुप अप्रोच है, देन मैस अप्रोच है। तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एक पर्सन की जो है वो टीचिंग करेंगे, हम उसको एक पर्सन को जो है हम टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एंड फैमिली हेल्थ एजुकेशन की, या तो हम एक इंडिविजुअल को या हम उसकी फैमिली को गाइड करेंगे, हम उसके पर्सनली इंटरव्यूज लेंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशंस करेंगे, पर्सनल कांटेक्ट करेंगे उसके साथ, उससे रब्ता रखेंगे मुसलसल उसको जानने के लिए ताकि हमें उसके इंटरेस्ट पता चले। देन हम उसके होम विजिट्स कर सकते हैं, पर्सनल लेटर हम उसको कुछ लिख सकते हैं। देन हम हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मूव करके, पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर्स के जो हैं वो कर सकते हैं, देन नर्सिंग स्टाफ जो है वो कर सकती हैं, हेल्थ केयर विजिटर जो होते हैं वो कर सकते हैं। और ये सारे लोग जो होते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ होम जो है विजिट करते हैं, ये मंथली करते हैं, ईयरली करते हैं, उन लोगों को इंडिविजुअल अप्रोच पे जाके टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए ना, जो हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो होम टू होम विजिट करती हैं और जाकर उन लोगों को पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में, जो उसके बाद मैटरनल और चाइल्ड केयर है उसके बारे में जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल अप्रोच है। देन हमारे पास आती है ग्रुप अप्रोच। तो ग्रुप अप्रोच में क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं, देन डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कम्युनिटी के सामने लेक्चर को। देन ग्रुप डिस्कशन, और ये आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेके सारे लोग मिलकर उसमें डिस्कस कर रहे हैं किसी एक प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप। देन आप पैनल डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर एक कमेटी बिठाई हुई है किसी चीज़ को हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसमें कर सकते हैं। देन वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग जो एंडेमिक डिजीज़ हैं या जो करंट हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में लोगों को गाइड करते हैं और वहाँ पर आप उनको बाय प्रैक्टिकल जो है वो आप उनको सिखा रहे होते हैं कि आपने किस तरह से जो है कॉप करना है। देन कॉन्फ्रेंसेज हैं कि आप कॉन्फ्रेंस जो है वो आप इनिशिएट करें और वहाँ पे आप लोगों को जो है गाइडेंस प्रोवाइड करें। देन सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी जो है उनको बुलाते हैं, उन लोगों को बुला के सब लोगों के सामने वो प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है और उन लोगों को उसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो है वो दिए जाते हैं। देन रोल प्ले क्या होता है कि आप कोई एक्ट ऐसा प्ले कर लें, आप टेबलो कर लें, आप स्किट कर लें या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना लें जिसमें आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आप लोग अपनी डिजीज़ से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कॉलेरा के बारे में बता रहे हैं तो आप उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि किस तरह से कॉलेरा का जो विब्रियो कॉलेरी है वो स्प्रेड करता है और किस तरह ओरल फीकल रूट के थ्रू जो विब्रियो कॉलेरा है वो हमारे अंदर जाता है और डिजीज़ किस तरह 1 पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। तो आप इस पर एक पूरा टेबलो या स्किट बना के डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों को रोल प्ले के थ्रू जो है वो भी आप टीचिंग कर सकते हैं। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं, और उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलती है उसके बाद आप उसमें कुछ एडिशंस कर देते हैं। देन पब्लिक और मैस अप्रोच में क्या आता है, जो हम पूरी पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पूरी अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, उसमें टेलीविज़न आता है, उसमें रेडियो आ जाता है, देन वाया न्यूज़पेपर या प्रेस के थ्रू हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के बारे में लोगों को गाइड किया गया वाया टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू हमने किया। देन हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। देन पोस्टर्स हम जगह जगह लगा दें लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से उन्होंने अवॉइड करना है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी है, और किस तरह से अपनी वेलनेस जो है और उसको हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। देन हेल्थ एग्जीबिशंस आ सकती हैं कि आप हेल्थ एग्जीबिशन जो है उसको मेंटेन करें, उसको ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को बुलाएं, उनको वहाँ पर बताएं कि किस तरह से आप लोग जो है डिजीज़ से बच सकते हैं, वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको जो है आप प्रैक्टिकल के थ्रू जो है वो उनको समझाएं कि किस तरह से डिजीज़ से आपने बचना है। देन हेल्थ मैगजीन्स होते हैं, आप उनके थ्रू बता सकते हैं लोगों को कि क्या डाइट उनको लेनी चाहिए, कौन सी डाइट से अवॉइड करना चाहिए, कौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल है, कौन सा जो है वो हार्मफुल लाइफस्टाइल है, तो आपने इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना होता है। देन हेल्थ इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स होते हैं, आप बुकलेट्स बना के अपने जो जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या जो क्लिनिक्स हैं आप वहाँ पर रख सकते हैं। जो पेशेंट आपके पास आ रहा है आप उनको वो बुकलेट साथ में दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपकी जो डायबिटीज़ सेंटर है वहाँ पर, तो आप जाते हुए उसकी बुकलेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं खानी है, क्या चीज़ें आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप खा लें तो आपको कोई मसला नहीं है। फिर आपने अपनी डाइट से रिलेटेड किस तरह से केयर करनी है, आपने इंसुलिन किस तरह से लगानी है, आपने अपनी स्किन केयर किस तरह से करनी है, आपने वुंड प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो इसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन बुकलेट्स होते हैं ये आप बना के उन लोगों को जाते हुए घर उनके साथ दे सकते हैं। उसके अलावा जो अगर डिलीवरी हुई है किसी फीमेल की तो उसने कौन कौन सी टैबलेट्स लेनी है उसके बारे में आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के आपने एक बुकलेट बनाया हुआ हो जो कि आप हर जो है फीमेल उसको जाते हुए दे दें। या फिर इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग के बुकलेट्स होते हैं आप वो भी उनको डिस्चार्ज करते हुए दे सकते हैं। देन इंटरनेट के थ्रू जो है आप वो भी एक कंपेन चला सकते हैं कि डिजीज़ से किस तरह से बचना है वाया सोशल मीडिया, जो कि आजकल की इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट्स बन चुकी हैं। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं। देन मोबाइल टेलीफोन मैसेज, जिस तरह से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एसोसिएशन के मैसेज आते हैं कि आप लोगों ने जो गलत टेलीफोन कॉल्स हैं उनको रिपोर्ट किस तरह से करना है। तो इस तरह से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं जिस तरह कोरोना के बारे में टेलीफोन कॉल्स के अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक मैसेज मिल रहा होता है दरमियान में कि आप अपने हाथ जो है साबुन से धोएं, ठीक है, इतने टाइम के लिए आप धोएं, आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करके रखनी है। तो ये एक हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं ना अपनी जनरल पब्लिक को, जो जिन तक हमारी जो अप्रोच नहीं हो पा रही है और हम मैस अप्रोच के थ्रू जो है उन तक पहुंचना चाह रहे हैं और हम उनको गाइड करना चाह रहे हैं। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है डेवलप अ टीचिंग प्लान एंड कंडक्ट मॉक हेल्थ सेशन ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। तो हम टीचिंग प्लान किस तरह से हम करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले में तो टीचिंग प्लान हमने डेवलप करना है और सेकंड पे हमने मॉक हेल्थ सेशन करना है। एक हम लोग हमारे सामने आपने सोचना है कि आपके सामने एक क्लाइंट बैठा है और आपने उसको जो है हेल्थ टीचिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सैम्पल टीचिंग प्लान का कैसे बनाते हैं हम पर्पस लिखते हैं कि हम टीचिंग करने क्यों लगे हैं और हमारे गोल क्या है कि हम जब टीचिंग कर लेंगे पेशेंट को तो टीच करने के बाद जो पेशेंट की तरफ से आउटकम आएगा वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हमारे, उसके अंदर क्या आ सकता है हमारे पास हमारी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, हम क्यों उसको सिखाना चाह रहे हैं और उसके सब ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ पर फॉल करेंगे। देन कंटेंट आउटलाइन है कि हम कौन कौन सी 4-5 बातें हैं जो उसको सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या, हम क्यों उसको सिखाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि हम क्या क्या बातें उसको बताएंगे। देन मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम किस तरह से उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। देन टाइम अलॉटेड इन मिनट्स, मिनट्स में टाइम आ जाएगा जो हमने उसको टीचिंग पर लगाना है। देन रिसोर्सेज आ जाएंगे कि आप कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है आप टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, आप ऑडियो विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, आप मल्टीमीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी मेथड जो रिसोर्सेज आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। देन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या आएगा कि आपने उससे पूछना किस तरह, बाद में फीडबैक कैसे लेना है कि उसको कितनी समझ आई है और कितनी उसकी फ्लॉ रह गए हैं, तो आपने वो उसकी क्यूरीज दूर करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों।
अब हम करने लगे हैं मॉक हेल्थ सेशन ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। अब एक सिलेक्टेड टॉपिक मैंने लिया है, तो इसमें क्या है, हम असेसमेंट कर रहे हैं एक लर्नर की। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक 24 साल का हमारे पास एक यंग बॉय है, कॉलेज स्टूडेंट है, जिसको 7 सेंटीमीटर लेसिरेशन हुई है, ठीक है, कट लगा है उसको लेफ्ट लोअर एंटीरियर लेग के ऊपर, ठीक है, हॉकी की गेम खेलते हुए। अब वो उसकी लेसिरेशन को साफ किया गया, स्टिचेस लगा दिए गए और उस पर बैंडेज कर दी गई है। अब क्लाइंट को हमने अपॉइंटमेंट दिया है कि वो 10 दिन बाद जो है हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पर आए और अपने जो स्विचेस हैं उनको रिमूव करवा दे, टांके खुलवा ले। तो क्लाइंट क्या कह रहा है, वो कहता है कि मैं मतलब कॉलेज हॉस्टल में रहता हूँ और मैं अपनी वुंड केयर खुद से कर सकता हूँ अगर आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा क्या बनेगा, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू केयर ऑफ सुचर वुंड, ठीक है, कि उसके पास नॉलेज नहीं है अपने सुचर वुंड की केयर करने के लिए। देन हमारे पास गोल्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म गोल होगा क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन रिगार्डिंग वुंड केयर, के अगर हम क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं वुंड केयर के बारे में तो वो हमें उनका फीडबैक प्रोवाइड करेगा आफ्टर द लर्निंग। देन लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, क्लाइंट्स वुंड विल हील कम्प्लीटली विदाउट इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन, के उसका जो वुंड है बगैर किसी भी कॉम्प्लिकेशन के वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो इस मॉक सेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लाइंट के, देन कंटेंट आउटलाइन है और टीचिंग मेथड्स हैं। कंटेंट आउटलाइन के हमने उसको क्या बताना है, देन हमारे टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, हम कैसे कैसे उसको बताएंगे, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि क्लाइंट इनसे क्या क्या सीख सकता है। तो सबसे पहले क्लाइंट क्या सीखेगा, डिस्क्राइब नॉर्मल वुंड हीलिंग, उसको नॉर्मल वुंड हीलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि जख्म जब ठीक होता है तो वो किस तरह से ठीक होता है। तो हमने उसे क्या बताना है, नॉर्मल वुंड हीलिंग के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि जो वुंड है उसके एंड्स आपस में क्लोज आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इचिंग हो सकती है आपको थोड़ी बहुत, ठीक है, और पेनफुल होगा अगर आप मूव करोगे थोड़ा सा, तो आपने पेन किलर लेके रखनी है। देन हम हमारे टीचिंग मेथड क्या होंगे, डिस्क्राइब नॉर्मल वुंड हीलिंग विद द यूज ऑफ ऑडियो व्यूअर, आप उसको ऑडियो बताएं भी और उसको वीडियो भी दिखा दें कि जो नॉर्मल वुंड हीलिंग होती है वो किस किस फेज से गुजरने के बाद होती है, ठीक है, ताकि उसे पता हो कि जो मेरा वुंड हील कर रहा है ये नॉर्मली हील कर रहा है या अब नॉर्मली कोई इसमें डिफेक्ट आना शुरू हो गया है। देन हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वुंड इन्फेक्शंस को बता सके, उनको समझ जाए। तो हम क्लाइंट को क्या बताएंगे, साइंस एंड सिम्टम बताएंगे जिसमें वुंड जो है वार्म टू टच हो, मैल अलाइनमेंट हो उसके वुंड के एजेस की, ठीक है, या फिर वहां से पस डिस्चार्ज हो रही हो या ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो, तो हमने इसके बारे में क्लाइंट को सारा कुछ गाइड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम ऑडियो विजुअल इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों के वुंड दिखाएंगे उस क्लाइंट को जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। देन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सके इक्विपमेंट नीडेड फॉर वुंड केयर, के जितने भी उसको इक्विपमेंट चाहिए हैं वुंड केयर के लिए वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो हमने उसमें क्या बताना है उसको, क्लींजिंग सोल्यूशन सच एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, जैसे कि डॉक्टर ने उसको बताया है, जिसमें क्लियर वाटर आ सकता है, माइल्ड सोप या वाटर आ सकता है, या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आ सकता है, हमने उसके बारे में उसको बताना है। देन डेमोन्स्ट्रेट इक्विपमेंट नीडेड फॉर क्लींजिंग द बैंडेजिंग वुंड, हमने उसे बताना है कि उसके वुंड की बैंडेज करने के लिए उसको क्या गॉज चाहिए होगी और उसको साफ करने के लिए उसको कॉटन स्वैब्स चाहिए होंगे और उसको कितनी तरह की चीज़ें चाहिए होंगी मजीद। तो हमने उन सब के बारे में उसको बताना है और हमने एक हैंड आउट लिस्ट दे देनी है उसको उस सामान की जो जो उसको ड्रेसिंग के दौरान चाहिए ताकि वो फार्मेसी से ले सके। देन हमारा क्लाइंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करे वुंड क्लींजिंग और बैंडेजिंग को, वो उसको पूरा समझ आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको पूरा तरीका बताएंगे कि जख्म को साफ कैसे करना है और ऊपर बैंडेज कैसे करनी है। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम उसको हैंड आउट लिस्ट दे देंगे कि किस तरह से उसने स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को परफॉर्म करना है। देन डिस्क्राइब अप्रोप्रिएट एक्शन इफ क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेशन अराइज, हमारा क्लाइंट जो है हमें इस पूरी एजुकेशन के बाद क्या बताए कि वो हमसे क्वेश्चन पूछे अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर कॉम्प्लिकेशन कोई आती है तो वो उसके बारे में भी हमसे पूछ सकता है। अब हम क्लाइंट को किस तरह से बताएंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर क्लाइंट क्वेश्चंस इंक्लूड हेल्थ क्लिनिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हमने क्लाइंट को कोई फ़ोन नंबर या कुछ इस तरह की चीज़ दे देनी है ताकि वो दोबारा हमसे कांटेक्ट कर सके किसी भी एमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन की सूरत में। डिस्कस अवेलेबल रिसोर्सेज, हमने उससे डिस्कस करने हैं कि वो टेलीफोन के थ्रू ईमेल के थ्रू हमें बता सकता है। प्रोवाइड हैंड आउट लिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, हमने जितने भी फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर या जीमेल है किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हम उसको बता सकते हैं तो हम उसको लिस्ट पर लिख कर मेंशन करेंगे कि आपको अगर कोई मसला होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई डेट टाइम एंड लोकेशन ऑफ फॉलो अप
अपॉइंटमेंट फॉर सुचर रिमूवल। अब क्लाइंट जो है उसको ये डेट याद होनी चाहिए कि वो किस दिन आए, उस डेट क्या हो, टाइम क्या हो और किस जगह पर आकर वो अपनी सुचर रिमूवल करवा सकता है। तो हमने उसको ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताना है और ये भी फॉलो अप ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताना है कि उसने कब आना है और किस जगह पर आना है, और इसके बारे में भी हमने उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि अगर हम उसको वर्बली बताएंगे तो हो सकता है कि उसको भूल जाएं, तो हमने सब कुछ जो है उसको रिटर्न फॉर्म में देना होता है। हमारे पास इवैल्यूएशन आ गई कि हम लास्ट पे इवैल्यूएशन कैसे करेंगे कि हमारे जो सेशन है वो कामयाब भी गया या नहीं गया। तो क्लाइंट हमें बताएगा कि जो हम उससे सेल्फ केयर ऑफ वुंड के बारे में क्वेश्चन करेंगे वो हमें उनके आंसर करेगा, वो बताएगा कि आपने मुझे क्या क्या बताया है। देन रिटर्न डेमोस्ट्रेशन ऑफ वुंड क्लींजिंग एंड बैंडेजिंग, वो वुंड की क्लींजिंग और बैंडेजिंग के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट करके बताएगा। देन वो क्या करेगा, वो हमें उस कॉन्टैक्ट पर्सन और उस टेलीफोन नंबर के बारे में बताएगा जो कि हमने उसको बताया था कि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में। देन वो डेट, टाइम और लोकेशन मेंशन करेगा जो कि फॉलो अप के लिए आपने उसको बता दी हुई है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का यूनिट नंबर 6 जो कि बेस कर रहा था हमारी हेल्थ एजुकेशन पे, हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छी समझ आई होगी और आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो बाकी अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को बिग बिग थम्स अप दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिसिंग ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फेलोज में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे उतना ही फ़ायदा उठा सकें जितना कि आप लोग उठा रहे हैं। तो नॉलेज को शेयर करते रहिएगा, मेरे इस जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा। हम लोग बीएसएन के नॉलेज के स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह ताला अपग्रेड करके रहेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज रह जाती हैं किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।